जय श्री राम। चलिए जी, आज आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पे बात करनी थी। ये जो लालू प्रसाद यादव ने जो कल गंदी हरकत करी है उसके बारे में आपसे बात करूंगा, और किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने उस गंदी हरकत को एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और वापसी जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ऐसी करी है कि ये लोग पस्त हो गए हैं। तो चलिए जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल हुआ क्या था। हुआ ये था कि ये जो लालू प्रसाद यादव है, इसने एक रैली बुलाई हुई थी। ये चला हुआ है, इसका बेटा भी आजकल एक यात्रा निकाल रहा है, उसी के अंदर इसने रैली निकाली हुई थी और अपने पूरे कुटुंब को लेकर के लालू प्रसाद यादव उस एक पूरा एक जो था उसके अंदर एक स्टेज शो था जी, उस शो के अंदर जा कर के जो है इसने भाषण दिया। अब भाषण में बहुत ही गंदी बातें बोल दी इसने, स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी के लिए। एक तो वैसे ही ये सजा याफ्ता अपराधी है, इसको हर जगह इसको सजाएं हो चुकी हैं, इसको जेल में होना चाहिए, पता नहीं ये बाहर कैसे घूम रहा है। चलिए, हो सकता है वो हेल्थ ग्राउंड्स पे बाहर हो, वो तो हम नहीं कह सकते कि कोर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं, बट ये था कि ये आदमी वहाँ पे खड़ा हो करके जो है प्रधानमंत्री मोदी को गंदी बातें बोल रहा था। सबसे पहले तो उसने ये बोल दिया कि जी प्रधानमंत्री मोदी जो है ये तो क्या परिवार करता है, परिवारवाद के ख़िलाफ़ है, इनका खुद का परिवार नहीं है, ये क्या जाने परिवार के बारे में, इस तरह की बातें उसने अभद्र करी। उसके बाद ये भी एक उनकी माताजी को लेकर के भी एक गलत बात करी लालू प्रसाद यादव ने, मतलब बहुत ही शर्मनाक बात कही। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, वो भी उनके परिवार से रिलेटेड ही था। उनके माताजी जो अभी चल बसी हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अभद्र बात करी और फिर ये भी कह दिया कि ये तो हिंदू ही नहीं है, उसी बात से जोड़ते हुए मतलब बिल्कुल बेशर्मी पे उतर आया लालू प्रसाद यादव और इतनी घटिया गंदी बात करी कि मतलब शर्म आ गई कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे इस तरह के नेता जो है वो एग्जिस्ट भी करते हैं। तो अब लालू प्रसाद यादव ने तो ये अपनी हरकतें कर ही दी हैं, लेकिन इसके सामने जो है जब ये सब चल रहा था तो सामने जो है ये राहुल गांधी भी बैठा हुआ था। अब देखिए जी, ये जो रैली बुलाई गई थी, थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, लालू यादव और इसकी बेटियाँ, ये सब जो है इस एक तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। और ये क्योंकि देखिए महागठबंधन जिसको ये कहते हैं, इंडिया अलायंस, वो तो ख़त्म हो चुका है, ममता वहाँ से निकल चुकी है, अरविंद केजरीवाल का कुछ समझ ही नहीं आता, नीतीश कुमार छोड़ के भाग चुके हैं, शरद पवार की पार्टी टूट गई और वो क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे, उसकी भी पार्टी टूट चुकी है। तो इसके अंदर बचे कौन है? ये CPI CPM वाले गुंडे, लेफ्टिस्ट, उसके अलावा ये राहुल गांधी के अलावा वो अखिलेश यादव यानी कि यूपी का पप्पू। तो इस तरह की चीज़ें, इन तरह के लोग इनके साथ मिले हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं ये लोग। तो इन्होंने जो है मिल करके ये जो है ये रैली ऐसा दिखाया कि ये मिल करके कर रहे हैं, लेकिन था वो लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार का ही प्रोग्राम था। अब ये सब वहाँ पहुँच गए। अब इंडिया अलायंस है नहीं है ये तो आप ही जानिए, वहाँ पे तो इन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि इंडिया अलायंस है, जबकि एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं। कुछ ऐसा इंडिया अलायंस का कुछ ज़मीन पे तो कुछ दिखता नहीं है। अब वहाँ पे इसने सबके सामने ये बकवास करी। अब वहाँ पे जो एक चीज़ और जो देखने वाली थी कि ये सब नेता वहाँ बैठे हुए थे, एक वो डी राजा है, वो कम्युनिस्ट जो है वो वहाँ बैठा हुआ था। और डी राजा जो है ये वही आदमी है जिसने अभी थोड़े दिन पहले अपनी बीवी को जो है अनाउंस किया है कि वो इलेक्शन लड़ेगी केरला से, वायनाड से। वायनाड वही सीट है जहाँ पे राहुल गांधी इलेक्शन लड़ता है और यही इनकी मदद करते हैं राहुल गांधी की जीतने में, क्योंकि वहाँ पे तुष्टीकरण का वोट है। लेकिन इस बार उसने वहाँ से राहुल गांधी का पत्ता काट दिया, अपनी खुद की बीवी को जो है नॉमिनेट कर दिया। इसलिए ये दोनों बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं है, दूर बैठे थे एक दूसरे से, आँखें भी नहीं मिला रहे थे। तो इस तरह का तो गठबंधन है ये। उसके अलावा अखिलेश यादव भी, वो भी ऐसे ही बैठा हुआ था। उसका भी क्या, ये आपको पता ही है यूपी में क्या हाल होना है, बाबा ने उसकी क्या हालत कर रखी है, सबको पता ही है। तो वो भी अपना जो है तैश में वहाँ बैठा हुआ था। अब ये सब बकवास जब वहाँ पे चल रही थी तो ये सब बैठे वहाँ सुन रहे थे। किसी ने भी इसके ऊपर आपत्ति नहीं जाहिर करी, किसी ने ये नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, जो है पर्सनल ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए और इतनी अभद्र बातें, वो भी प्रधानमंत्री के लिए, देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब इन सब जो है वहाँ पे जो ये लालू प्रसाद यादव बोल रहा था ये सब उसके समर्थन में थे और ये सब लोग जो उसने गंद बातें कही उसके खिलाफ जो है ये सब बातें ये इसके साथ खड़े थे, लालू प्रसाद यादव के साथ। और ये सब प्रधानमंत्री को, आप ये मान के चलिए कि इन लोगों
का भी उसके अंदर जो है पूरा जिसे कहते हैं एग्रीमेंट था कि हाँ, जो इसने बोला है लालू प्रसाद यादव ने ये बिल्कुल ठीक बोला है। अब वो तो अपना बोल के अपना काम कर गया। अब वहाँ पे जो है बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं तेजस्वी यादव के, और वहाँ पे कह रहे हैं इसका बेटा जो है दूसरा तेज प्रताप वो नाराज़ हो गया, तो उसको भी मनाने की कोशिश की गई। लेकिन ये सब इन सब के बीच में जो है लालू प्रसाद यादव अपना कुकर्म चालू रखा। अब जी ये सब चीज़ें तो हो गई। अब प्रधानमंत्री को गाली देना कोई नई बात तो नहीं है। ये जब से प्रधानमंत्री जो है वो बैठे हैं तब से ये गालियाँ डबल हो चुकी हैं। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते थे पहले, ये काम तो तब से चल रहा है। 2002 के जो दंगे हुए थे उसके बाद से ये नरेंद्र मोदी को जो है टारगेट करते हैं, उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, उसको गंद बातें सुनाते हैं, उसके परिवार को भी नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार तो मतलब लालू प्रसाद यादव ने सारी की सारी सीमाएँ लांघ दी। एक तो खुद सजायाफ्ता अपराधी है और उसके ऊपर से खड़े होकर के ऐसी गंदी गंदी बातें बोलना कि तुम्हारे को परिवार का क्या है, तुम्हारा तो परिवार नहीं है, हमारा परिवार हमारे साथ है, इस तरह की बातें करना ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता था। अब ये देखिए जी, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इसके अंदर बीजेपी जो है वो कितना संभल के चलती है। बीजेपी ने इसका जवाब ऐसे नहीं दिया कि कोई आकर के इसको बुरा भला कहने लग जाए या जिस तरह की भाषा इसने इस्तेमाल करी है वैसी वो भाषा इस्तेमाल करे। बीजेपी ने इसका जवाब दिया पॉलिटिकली। अब ये बीजेपी जो है कभी भी अपने परिवार वालों को, दूसरे नेताओं के परिवार वालों को कभी भी बीच में नहीं लेके आती पॉलिटिक्स में। ये चुप रहते हैं, कभी भी इस तरह की जो है बातें ये नहीं करते। लेकिन ये जो लालू प्रसाद यादव टाइप के लोग हैं, ये राहुल गांधी भी और इसकी मैया भी और ये और भी जो लोग हैं, ये पर्सनल बातें करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने कभी भी अपनी सीमाएं लांघी नहीं है। चाहे तो ये भी कर सकते हैं, बोलने में क्या जाता है, लेकिन ये कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर कितनी जो है सीमा होनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी सीमाओं को ध्यान रखा और इस तरह की कोई बकवास नहीं करी। लेकिन ये लोग बाज नहीं आए। अब इन्होंने क्या किया बीजेपी वालों ने कि इन्होंने इसका जवाब पॉलिटिकली दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया मोदी का परिवार कि भैया ट्विटर के ऊपर जो है बड़े बड़े नेताओं ने, बीजेपी के गडकरी साहब ने और इन सब ने शुरू कर दिया लिखना अपने नाम के आगे मोदी का परिवार, कि भैया मोदी का तो अपना कोई परिवार ही नहीं है, इसलिए हम सब मोदी के परिवार हैं। अब मोदी जी ने भी भाषण दिया। ये जो बात जो लालू प्रसाद यादव ने बकवास करी है, इसके बाद मोदी साहब ने भी अपना भाषण दे दिया और उसके अंदर उन्होंने कह दिया कि मैं तो अपने परिवार को छोड़ के देश की सेवा में लगा हुआ हूँ, तो मेरा तो पूरा का पूरा देश जो है वो मेरा परिवार है। इस देश के अंदर जो भी गरीब है वो मेरा परिवार है। वो तो गिनाने लग गए एक एक करके कि भैया ये सारा मेरा परिवार है, तुम मुझे क्या सुना रहे हो कि तुम्हारा परिवार नहीं है, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, ये सब देश दुनिया जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ ये सारा मेरा परिवार है। उन्होंने तो गेम पलट दी सारी। और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ट्विटर पर ये शुरू कर दिया लिखना कि मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अब इसको आम लोगों ने भी लिखना शुरू कर दिया। ये तो एक तरह का कैंपेन बन गया। अब जो मोदी सरकार जो है 400 पार कर रही है, कहीं इस चक्कर में 425 पार ना हो जाए। तो बीजेपी जो है ये लालू प्रसाद यादव के टाइप के घटिया नेताओं की घटिया बातों का सही जवाब देती है। इनको ये सिखा रही है कि बेटा तुम पॉलिटिक्स में जो हो ना नौटंकियाँ करके आए हो और तुम अभी भी नौटंकियों में लगे हुए हो, काम तुम्हें कुछ करना नहीं आता और हम तुम्हें सिखाएंगे कि पॉलिटिक्स की कैसे जाती है। अब ये मोदी सरकार जो है ना, ये अगर कोई इनको गाली देता तो आगे से गाली दे के उसका बदला नहीं लेते। ये वहाँ पे उस तरीके से बदला लेते हैं कि सामने वाला भी जो है सारी ज़िंदगी के लिए याद रखे, ऐसा मैसेज चला जाता है। अब लालू प्रसाद यादव जब ये इलेक्शन हारेगा, जब कपड़े फटेंगे, तो सारी ज़िंदगी के लिए जो है लालू और उसके लाल याद रखेंगे कि मोदी सरकार ने उनके क्या गत की थी। तो मोदी सरकार ने तो अपना काम कर दिया है। इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और उससे पहले इतना ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। भगवान श्री राम का जो मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, उसका पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो है उसकी वजह से एक पॉजिटिव वाइब्स है सबके अंदर। और उसके साथ साथ जो मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, डेवलपमेंट के जो काम किए हैं, लोग उससे कन्विंस्ड हैं। जो गरीबों के लिए जो स्कीम्स चलाई हैं, लोग उससे भी कन्विंस्ड हैं और लोग देख भी रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है, हमारी इकॉनमी कहाँ जा चुकी है, ये सब जानते हैं। पाकिस्तान की हमने क्या हालत कर दी है, जो हमसे बकवास करता है हमने उसका क्या हाल कर दिया है, डिप्लोमेसी में हम कितने आगे निकल चुके हैं, ये सब दुनिया जहान देख रही है। इसलिए मोदी सरकार जो है इन घटिया बातों का जवाब जो है अपने काम से देती है और उन्होंने जो है पॉलिटिकली इसका जवाब दिया। एक तरफ उनका काम है और एक तरफ इस तरह का कैंपेन। ये लग रहा है कि मोदी सरकार पिछले अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और लालू प्रसाद यादव टाइप के जो लोग हैं इन्होंने वैसे ही जेल जाना है, पूरा परिवार समेत जेल में जाना है। और इस टाइम जब वो हारेंगे तब ये बातें उनको याद आएंगी कि किस तरह उन्होंने गलत काम करके मोदी को गालियाँ निकाली थी और मोदी ने जो है इनका बोरिया बिस्तरा पैक कर दिया। तो चलिए जी, यही आपसे बात करनी थी कि मोदी सरकार जो है ये अपने काम में लगी हुई है और मोदी जी जो है पूरी तरह कैंपेन मोड के अंदर है और साथ साथ अपने देश की सेवा में भी लगे हुए हैं। तो आप भी उनको सपोर्ट कीजिए और इस बार मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ जो है दोबारा सरकार इनकी लेके आइए और पिछली बार से ज़्यादा शक्ति के साथ उनको लेके आइए। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।